हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस डिजिटल क्लासेस में। कल के धमाकेदार क्लास के बाद आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लेंस चैप्टर का, लेंस मेकर फॉर्मूला और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। ठीक है, तो ये दोनों डेरिवेशन और मेनली हो सकता है कि हम एक और डेरिवेशन आज आपको करवा दे जिसको हम कहते हैं पतले लेंस का सूत्र या न्यूटन के लिए पतले लेंस का सूत्र। ठीक है, तो जितना हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे आज करवाने की। तो पहला हमारा डेरिवेशन है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। फॉर्मूला फॉर कंबाइंड लेंस। क्लियर है? इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो लेंस हैं, दो पतले लेंस हैं। अच्छा, इसके देखो इसमें बात हम कर लेते हैं कि मीडियम मतलब लेंस हैं कैसे। एक्चुअल में इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि दोनों लेंस उत्तल हैं या दोनों लेंस अवतल हैं या एक उत्तल है या अवतल है। तो हम मेनली मानकर चल रहे हैं क्या कि जब दोनों लेंस उत्तल हो, जब दोनों लेंस उत्तल हो, ठीक है। उत्तल को आप क्या कहते हो? कॉन्वेक्स। जब बोथ लेंस क्या होंगे? कॉन्वेक्स होंगे। जब दोनों लेंस क्या हो? उत्तल। क्लियर? अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो पतले लेंस हैं। क्या बताया कि हमारे पास दो पतले लेंस हैं, आप इसको मान सकते हो। माना L1 व L2 दो पतले लेंस हैं जो एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। क्लियर? अब माना लेंस L1 से U दूरी पर, कितनी दूरी पर? U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। क्लियर? अब इससे चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं L1 से अपवर्तन के पश्चात इसका अगर मान लो हम फिगर बना लेते हैं पहले, इसका इमेज कहाँ बन रहा है? आई डैश पर। कहाँ बन रहा है? आई डैश पर। अब ये जो दूसरे लेंस के लिए किसका काम करेगा? वस्तु का। इससे इसकी दूरी क्या है? b। ठीक है, और इससे इसकी दूरी क्या हो जाएगी? b डैश। चलिए, इसको हमने नाम दे दिया O। ये लाइट रे है, ये कहाँ मिलेंगी? आई पर। तो ये हमारा डेरिवेशन, ये फिगर है और इसमें हम लिखेंगे क्या कि माना दो पतले लेंस L1 व L2 हैं। क्या माना? दो पतले लेंस L1 व L2 हैं जो एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। क्लियर? जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 हैं तथा इनकी वक्रता त्रिज्याएं रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 व R2 हैं। क्लियर? क्या मान लिया कि माना दो पतले लेंस L1 व L2 एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 हैं तथा इनकी वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2 हैं। माना लेंस L1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। क्या? माना लेंस L1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जिसका अगर मान लो लेंस L2 ना हो तो लेंस L1 के द्वारा बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? I डैश पर बनता है। कहाँ? I डैश पर बनता है, जिसकी लेंस L1 से दूरी क्या है? V डैश। क्लियर? जिसकी लेंस L1 से दूरी क्या है? V डैश है। तो प्रथम लेंस की हम बात कर लेते हैं, किसकी? फर्स्ट लेंस की। फॉर फर्स्ट लेंस, जब हम प्रथम लेंस की बात करेंगे तो हमने क्या बताया कि ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर मान लो लेंस L2 ना हो तो L1 का इमेज कहाँ बनेगा?
आई डैश पर बनेगा जिसकी दूरी कितनी है वी डैश। तो फॉर फर्स्ट लेंस या अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, ठीक है। अब लेंस फार्मूला आपने पढ़ रखा है क्या, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्लियर है। लेंस के सूत्र से जब हम लेंस का सूत्र देखेंगे तो क्या देखेंगे कि 1/f1, हमने अभी क्या बताया कि चूंकि हमारे पास दो लेंस हैं और इनकी फोकस दूरियां हमने क्या मान रखी हैं, f1 व f2। तो यहाँ से हमने कहा 1/f और फिर क्या होता है 1/v। v मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पर देखो प्रतिबिंब की दूरी क्या है, तो वो है v डैश, यहाँ लिखेंगे 1/v डैश माइनस फिर क्या होता है 1/u। u का मतलब हो गया प्रतिबिंब, वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वस्तु की दूरी कितनी है u, तो यहाँ भी हम लिख लेंगे 1/u। क्लियर है। तो ये हो गया लेंस अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, लेंस के सूत्र से। किसके, लेंस के सूत्र से। ठीक, तो हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट 1/f1 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u। अब मान लो ऐसा तो है नहीं कि लेंस L2 है, नहीं, लेंस L2 है। तो जो पहले लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब आई डैश है, यहाँ पर आप थ्योरी लिखोगे, क्या लिखोगे कि माना पहले लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब आई डैश दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करता है। क्या कि जो पहले का इमेज है आई डैश वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। क्लियर है, या इमेजिनरी ऑब्जेक्ट का काम करता है। हकीकत में तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, हकीकत में तो ऑब्जेक्ट ये है। क्लियर, इसका ये इमेज है, कौन सा, आई डैश। आई डैश पहले लेंस के लिए वस्तु O का इमेज है, ठीक। और आई डैश दूसरे लेंस के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अरे आज के ज़माने में सेल्फियों का ज़माना है, तो देखो जैसे आप बहुत से रील्स आपने देखे होंगे जिसमें आप शीशे में फ़ोटो खींचते हो, तो एक्चुअल में आपका मोबाइल जो शीशे में फ़ोटो खींचते हो, तो जो शीशे में आपकी इमेज बन रही है वो क्या है, आपकी पहली इमेज है। भाई आप सामने खड़े हुए तो आप हो गए ऑब्जेक्ट, और शीशे में जो आपकी इमेज बनी वो क्या है, फर्स्ट इमेज, जो आई डैश कहलाएगी। और अब आपने शीशे से मीन्स मिरर में देखकर अपनी फ़ोटो खींच ली, तो जो आपके मोबाइल में फ़ोटो आई है वो क्या कहलाएगी, सेकंड इमेज। क्लियर है। तो माना कि ये लेंस L1 के द्वारा u दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जिसका इमेज कहाँ बन रहा है, आई डैश पर, जिसकी प्रथम लेंस से दूरी क्या है, v डैश। क्लियर, और ये दूसरे लेंस के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा, जिसकी दूरी क्या होगी, जिसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, I पर, जिसकी दूसरे लेंस से दूरी v है। तो फॉर सेकंड लेंस की बात करेंगे हम, दूसरे लेंस के लिए देखेंगे। फॉर सेकेंड लेंस, जब दूसरे लेंस के लिए देखोगे तो यहाँ भी लेंस अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखोगे तो क्या लिखोगे 1/f2, 1/f, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/f2। फिर क्या होता है 1/v डैश, v डैश का मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब कितना हो गया, अब दूसरे लेंस के लिए जब देखोगे तो डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी होगी जाएगी, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज हो जाएगी v। क्लियर, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/, माइनस 1/u। u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। दूसरे लेंस के लिए जब देखोगे तो डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, v डैश। इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है। नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब आप यहाँ पर देखें तो 1 और 2 को जब ऐड करोगे तो इसका LHS देखो 1/f1 प्लस 1/f2। तो LHS को LHS में ऐड करेंगे तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर किसके हो जाएगा, 1/v डैश माइनस 1/u।
और ये प्लस इसका RHS देखिए तो वो कितना है 1/v माइनस 1/v डैश। अब यहाँ v डैश से v डैश कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/v। क्लियर है? क्या बताया कि 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/v। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1/f बराबर क्या होता है 1/v माइनस 1/u। या दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे इन्फिनिटी पर है, कहाँ है इन्फिनिटी पर, अगर u इन्फिनिटी हो तो v किसके बराबर हो जाएगा f के, ऐसा भी मानते हैं। लेकिन हम लेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f। तो ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। क्लियर है? अब हम चाहें तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम जब लेंगे तो आप क्या हो जाएगा नीचे नीचे का आप इंटू करा देंगे और इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई आप करा लें। ठीक है, ये आप 6, 7, 8 से फ्रैक्शन पढ़ते आए हैं, उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो 1/f बराबर इतना आ गया। अगर हमको f निकालना है, क्या निकालना है f, तो देखो इसको हमने रिवर्स किया और इसको भी आप रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा f1 f2 अपॉन में f2 प्लस f1। क्लियर है? इन फॉर्मूले में कोई भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो। क्लियर? तो ये हो गया हमारा लेंस फार्मूला। इसमें कुछ केस बन जाते हैं, स्पेशल केस, विशेष स्थितियां। यदि एक लेंस हमारा क्या हो उत्तल, यदि एक उत्तल व दूसरा अवतल हो, क्या हो अवतल। क्लियर? इफ वन क्या हो कॉन्वेक्स और जो दूसरा हो वो कॉनकेव हो। अगर पहला लेंस हमारा कॉन्वेक्स है दूसरा कॉनकेव है, एक्चुअल में ऐसी वे में समझ लो। ठीक है, तब क्या होगा, तो हमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होगी प्लस में, और जो कॉनकेव है उसकी फोकस क्या होगी माइनस में। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं 1/f बराबर, इसकी बात करेंगे तो यहाँ से 1/f बराबर 1/f1। f1 क्या हो जाएगा प्लस में, f1 क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस 1/f2, और f2 क्या हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से फिर से आप एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा f1 f2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा f2 माइनस f1। क्लियर है? इसको भी रिवर्स करिए तो f बराबर हो गया f1 f2 और अपॉन में f2 माइनस f1। ये कब का केस बन गया, यदि एक अवतल और दूसरा, यदि एक उत्तल और दूसरा अवतल हो, मीन्स एक लेंस कॉन्वेक्स हो दूसरा कॉनकेव हो। ठीक है, क्या बताया कि अगर पहला कॉन्वेक्स हो और दूसरा क्या हो जाए कॉनकेव हो जाए। ठीक, तो क्या होगा कि पहला जो f1 हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो f2 हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। अब इसमें कुछ स्पेशल केस बनेंगे, स्थिति 1। ठीक है, जिसको आप कह सकते हो केस 1। केस 1 का मतलब क्या हो गया कि मतलब यहाँ पर कुछ स्थितियां बनेंगी कि ये कब कैसा रिएक्ट करेगा। तो हम मान लें अगर f1 या f2 ग्रेटर है f1 से, क्या बताया कि अगर f2 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है f1 से, तो जो फाइनल आंसर आएगा अगर f2 ज़्यादा है f1 से तो जो f होगा वो पॉजिटिव होगा। कैसे, मान लो यहाँ पर आपने कहा यहाँ पर हो गया 15, f2 ज़्यादा है f1 कम है, यहाँ मान लेते हैं 10, तो 15 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा 5। कितना आएगा उससे मतलब नहीं है, मतलब किससे है प्लस आएगा या माइनस, तो ये कैसा आएगा प्लस। तो अगर f2 ग्रेटर है f1 से तो आंसर किस में आएगा प्लस, मतलब ये कॉन्वेक्स के जैसे रिएक्ट करेगा। कैसे, उत्तल की भांति। क्लियर है? अगर ये कैसे रिएक्ट करेगा उत्तल की भांति, जो फाइनल आंसर होगा, जो फाइनल फोकल लेंथ होगी, जो अंतिम फोकस दूरी होगी वो कैसा रिएक्ट करेगी
उत्तल की भांति। कब? जब F2 ग्रेटर हो किससे? F1 से। केस सेकंड, इसमें कर दो F2 इज लेस देन F1, मतलब अब F1 ज़्यादा है और F2 कम हो जाए, तो मान लो ये हो गई हमारी 5, ये हो गई 10। अब आप कितनी भी कोशिश करो, देखो आंसर क्या आएगा उससे मतलब नहीं, मतलब इससे है कि ये प्लस का आएगा या माइनस का। तो देखो 5 से जब 10 को घटाओगे तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो निगेटिव आएगा, और निगेटिव किसकी फोकस दूरी होती है? अभी बताया, ये किसकी होती है? वो होती है कॉनकेव की, जिसको कहते हो अवतल। क्लियर है? तो अगर F2 ग्रेटर है तो कॉन्वेक्स के जैसे काम करेगा, अगर F2 लेस देन है तो कॉनकेव के जैसे काम करेगा। अगर फोकस दूरी F2 की ज़्यादा है तो ये उत्तल के जैसे व्यवहार करेगा, अगर F2 कम है तो अवतल के जैसे व्यवहार करेगा। केस नंबर 3, अगर F1 बराबर हो जाए किसके? F2 के। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो F क्या हो जाएगा? देखो अगर ये भी 5 है और ये भी 5 है तो 5 से 5 गया, कितना बचा? 0। ऊपर क्या होगा हमसे मतलब नहीं है, ऊपर कितना भी आ जाए, 1 लाख, 50 लाख, 100 लाख, नीचे कितना है? 0। और आपको पता है कि ऊपर कोई भी नंबर हो, नीचे अगर 0 आ गया तो इसका आंसर क्या होता है? इन्फिनिटी। क्लियर? और अगर ऐसा है तो ये किसी लेंस के भांति नहीं, एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, एक प्लेन लेंस के भांति व्यवहार करेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये हमारा डेरिवेशन हो गया किसका? जब दोनों लेंस उत्तल हों और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। हम साइड हो गए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी डेरिवेशन आपको बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा, और कहीं पर किसी टॉपिक में कहीं पर भी अगर आपको, फिर वैसे वही बात, कहीं पर भी 1% भी अगर आपको डाउट आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और नहीं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कमेंट कर सकते हैं। और किसी को कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, सीधे पर्सनली सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारा नंबर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या बहुत सी पिछली वीडियोस हैं जिसमें आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर कहीं पर कोई डाउट है तो। क्लियर? और फिर से वही बात, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बोर्ड देने वाले बच्चे हैं, स्पेशली इंटर में, 12th में, बोर्ड आपका कोई भी हो, यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये सभी में है और सबका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की। और क्लासेस कैसी लगी ये आप ज़रूर बताएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाते रहें। और वीडियो का सीन यही है दोस्त कि ये आपको खाली वीडियो नहीं बन रही है, ये आपको बोर्ड में दिखेंगी और बेहतर दिखेंगी। सिर्फ कल और आज की क्लास से ही अगर आपको बोर्ड में ना दिखे तो आप बताइएगा, सिर्फ कल और आज की वीडियो से ही आपको कम से कम 4 से 6 नंबर या 6 से 8 नंबर या मे भी 10 नंबर तक सिर्फ और सिर्फ कल और आज की क्लासेस से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आज हम फिर ये हमारा दूसरा टॉपिक है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, जो हमने आपको पहले ही बता रखा था, लेंस मेकर फार्मूला। कौन सा? लेंस मेकर फार्मूला। क्लियर? ये क्या हो गया? लेंस मेकर सूत्र। बहुत आसान है, आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला भी है। देखो सबसे पहले मान लिया कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। अब आपको हमने, देखो जो बच्चे नए हैं या जो अभी नहीं देखी हैं क्लासेस, वो ये ज़रूर देख लें कि लेंस क्या होता है। अब हमने आपको बताया था कि लेंस जो है वो किसी 2 सरफेस से मिलके बनता है। किससे? 2 सरफेस से। अगर सिर्फ इतना है, और इसके पहले वाले कल वाली क्लास में भी आपने देखा होगा कि इसको हम लोग क्या नाम दिया गया था? सरफेस, पृष्ठ कहा था। जब इस प्रकार के 2 सरफेस मिलाओगे तो क्या बन जाएगा?
लेंस बन जाएगा। क्लियर है? तो किसी भी लेंस में कितने सरफेस होते हैं? 2 सरफेस होते हैं। क्लियर? और लेंस के टाइप आप पिछले वीडियो में जरूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि हमारे पास एक लेंस है जिसकी मोटाई कितनी है? t, जिसकी थिकनेस t है। माना एक लेंस L है या उत्तल लेंस L है और इसके दोनों और माध्यम क्या हैं? सेम है। इसकी मोटाई t है और इसके प्रथम पृष्ठ का ध्रुव P1 और इसके सेकंड सरफेस दूसरे पृष्ठ का ध्रुव P2 है। क्लियर? अब मान लिया कि लेंस इसका ऑप्टिकल सेंटर C है। मान लिया कि इसके ध्रुव P1 से या प्रथम पृष्ठ से U दूरी पर, कितनी दूरी पर? U दूरी पर एक बिंदु वस्तु और रखी है। क्लियर? सेम कंसेप्ट पे बात करेंगे, जो अभी अभी डेरिवेशन आपको करवाया है उसी कंसेप्ट पे एकदम बात करोगे इसकी। ये हमारा क्या बन गया? I डैश, जिसकी दूरी क्या हो गई? V डैश। क्लियर है? अभी जो हमने बात करी थी थ्योरी की, वही बात फिर से हम करने जा रहे हैं। देखिए क्या कि माना एक पतला लेंस L है जिसकी मोटाई t है। माना एक पतला लेंस L है जिसकी मोटाई t है, जिसके प्रथम पृष्ठ का ध्रुव P1, दूसरे पृष्ठ का ध्रुव P2। क्लियर है? ध्रुव P2 है और इनकी वक्रता त्रिज्याएं, किसकी? इन सरफेस की, इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2। माना प्रथम पृष्ठ से या माना प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु और रखी। क्या बताया कि माना लेंस के प्रथम पृष्ठ से के बिंदु P1 से या ध्रुव P1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु और रखी है, जिसका यदि पृष्ठ दूसरा ना हो तो पहले पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? I डैश, जिसकी पहले पृष्ठ से दूरी क्या है? V डैश, या जिसके ध्रुव P1 से दूरी क्या है? V डैश है। ठीक, तो अभी हम उधर किसकी डेरिवेशन की बात कर रहे थे? लेंस की। अब किसकी बात करेंगे? फॉर फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस की बात करोगे प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए। अब जब प्रथम पृष्ठ की बात करोगे तो हमने कहा मान लो दूसरा सरफेस नहीं है, और अगर मान लो एक कोई लेंस है हमारा ये, और इसमें हमने कहा ये मान लेते हैं कि दूसरा सरफेस नहीं। ठीक, तो अब ये सरफेस कहलाएगा, पृष्ठ कहलाएगा, लेंस तो कहलाएगा नहीं। तो अब हम किसके सूत्र से लगाएंगे? अपवर्तन के सूत्र से या पृष्ठ के सूत्र से। ठीक है, अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से। अब अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? ये हमने कल वाली क्लास में आपको प्रूफ करा के दिखाया था कि अपवर्तन का सूत्र क्या है। तो अपवर्तन का सूत्र हमारा क्या था? n/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/n माइनस 1/r। क्लियर है? क्योंकि आप प्रथम पृष्ठ की बात कर रहे हो, फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे हो, तो ये हो जाएगा R1। अच्छा, n/v, n मीडियम है हमारा, v डिस्टेंस ऑफ इमेज है। यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी है? v डैश, तो यहाँ v नहीं होगा, क्या होगा? v डैश। क्लियर है? ये हमारा फॉर्मूला होता है n/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r। ये हमने कल आपको प्रूफ कराया था। तो इससे आप कंपेयर कराएंगे तो n हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जिसको आप मीडियम कहते हो। अब v क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ इमेज। यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी? प्रतिबिंब की दूरी, तो v डैश है, तो यहाँ पे हमने v डैश लिख दिया। 1/u, u क्या होता है? वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहाँ भी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u है, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। n-1, n हमारा मीडियम है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, -1 और अपॉन में होता r है, लेकिन हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? R1। क्यों? क्योंकि हम पहले सरफेस की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब जो कल हमने बताया या जो अभी भी हम लोगों ने पढ़ा क्या कि जो पहले सरफेस का जो इमेज है I डैश, वो दूसरे सरफेस के लिए क्या काम करेगा? वो दूसरे सरफेस के लिए वस्तु का काम करेगा। पहले का जो इमेज है
पहले सरफेस का जो इमेज है आई डैश वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, आभासी वस्तु का काम करेगा, जिसका फाइनल इमेज कहाँ बनता है आई पर, जिसके दूसरे पृष्ठ से दूरी क्या है v है। क्लियर है, जिसकी दूसरे पृष्ठ से दूरी v है। अब देखो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु क्या है आई डैश, प्रतिबिंब क्या है आई, वस्तु क्या है आई डैश, प्रतिबिंब क्या है आई। दूसरे सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गई आई डैश, इमेज हो गई आई। अब इससे इसकी दूरी क्या है v डैश, v और दूसरे सरफेस से इमेज की डिस्टेंस क्या है v। क्लियर। अब यहां से दूसरे पृष्ठ के लिए दूसरे पृष्ठ से वस्तु की दूरी क्या होगी, तो देखो यहां से यहां तक की क्या थी। क्लियर, पहले पृष्ठ से जो हमने देखा तो वो कितनी थी v थी v डैश, और इसकी थिकनेस कितनी है t। तो मान लो ऐसे यहां से यहां तक की दूरी क्या है v डैश। क्लियर, यहां से यहां तक, और इतनी क्या हो गई t। तो इधर वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो इधर वाली जो बचेगी, ऐसे मान लो कि ये पूरी कितनी है 20, और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 5, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 20 - 5, जिसको आप क्या कहते हो 15। क्लियर है। तो ये अगर टोटल डिस्टेंस 20 है, ये है 5, तो ये इधर वाली क्या बचेगी, तो इधर वाली बचेगी 15। कैसे आई, 20 से हमने 5 माइनस कर दिया। सेम बात यहाँ नंबर नहीं है, नंबर की जगह वेरिएबल है, यह है v डैश और इतनी है t, तो ये क्या हो जाएगी v डैश माइनस t। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसकी डिस्टेंस आ जाएगी v डैश माइनस t। क्लियर है। अब देखो फॉर सेकेंड सरफेस, दूसरे पृष्ठ की जब बात करोगे तो दूसरे पृष्ठ के लिए एक चीज और देखनी होगी कि हमको पता है कि ANG बराबर क्या होता है 1/GN। इसका मतलब जो हमारा n था वो क्या हो जाएगा 1/n। भाई ANG किसके बराबर होता है 1/GNA के बराबर होता है। तो सेकंड सरफेस की बात करोगे, द्वितीय सरफेस की बात करोगे, ठीक है, द्वितीय पृष्ठ की जब बात करोगे तो n की जगह पर क्या हो जाएगा 1/n। क्लियर, n की जगह क्या हो गया 1/n। v डैश का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और दूसरे पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी होगी v। क्या होगी v माइनस 1/u। u क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी दूसरे पृष्ठ के लिए क्या है v डैश माइनस t। क्लियर, इक्वल टू n की जगह क्या हो जाएगा 1/n माइनस r1 की जगह क्या हो जाएगा r2। क्लियर है, इसको हटा देते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया है 1/n अपॉन v माइनस 1/v डैश माइनस t इक्वल टू 1/n माइनस 1 अपॉन में r2। क्लियर है। तो देखिए चेंजेस क्या है कि n हमारा क्या हो गया 1/n, क्योंकि ANG बराबर होता है 1/GNA। अब हमारा मीडियम चेंज हो चुका है। दूसरा v की जगह पर, यहाँ v डैश की जगह पर क्या हो चुका है v, क्योंकि अब हमारी जो प्रतिबिंब की दूरी है वो v है, माइनस 1/u। u क्या है वस्तु की दूरी, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी कितनी है i डैश, मतलब वस्तु है क्या i डैश, जिसकी दूरी v डैश माइनस t। वो रख लिया। n की जगह 1/n, 1 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। r1 की जगह क्या हो गया r2, क्यों, क्योंकि अब हमारा दूसरे मीडियम की बात कर रहे हैं। यहाँ से 1/nv माइनस 1/v डैश माइनस t इक्वल टू, यहाँ आप एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे एक एज्यूम कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, अब 1 और n का एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा n, 1 माइनस n अपॉन में r2। क्लियर, तो क्या 1/nv माइनस 1/v डैश माइनस t इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस n अपॉन में nr2। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो हो गया nr2। इस n को इधर ट्रांसफर कर दो, अपॉन में है,
इधर दोनों में इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/NV इंटू एन माइनस 1/V माइनस टी इंटू एन इक्वल टू 1/n में R2। क्लियर है? क्या किया, जो हमारा n था इसको हमने ट्रांसफर किया, अपॉन में था दोनों में इंटू हो गया, जाके यहाँ n से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/V माइनस n/V माइनस टी इक्वल टू 1 माइनस n में R2। अब हम कहते हैं कि V' इज मच ग्रेटर देन t अप्रोक्सीमेट टू 0। मतलब यदि V' का मान t से बहुत ज़्यादा हो, क्या V' का मान t से बहुत ज़्यादा हो तो आप t को 0 मान सकते हैं। मान लो आप कहीं कोई खर्च कर रहे हो, मान लो हमने पार्टी दी और पार्टी देने में आप 10,000 रुपये खर्चा कर दिए, कितना 10,000, और तब तक आपका एक दोस्त और आ गया, उसने कहा यार 10 रुपये हमारे लिए भी खर्चा कर दो, तो आप क्या सोचोगे, जहाँ 10,000 गया वहाँ 10 रुपया और सही। क्लियर है? तो 10,000 के कंपैरिजन में 10 रुपये का कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक, तो ऐसे ही मान लो कि V' क्या है, V' जो है t के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है और इसलिए आप t को इसके कंपैरिजन में 0 मान सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/V माइनस n/V' इक्वल टू 1 माइनस n में R2। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है? नाउ समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट और फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो तो फर्स्ट देखो क्या हो जाएगा n/V' माइनस 1/U, इधर से प्लस 1/V माइनस n/V'। क्लियर है? इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया n-1 में R1 प्लस ये हो जाएगा 1/n में R2। क्लियर है? तो यहाँ से देखो n/V' कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n/V' ये प्लस का है और ये माइनस का है। ये बचेगा क्या, ये प्लस का है तो हम पहले लिख ले रहे हैं, ये माइनस का है तो हम बाद में लिख दे रहे हैं। क्लियर है? इधर से n-1/R1 और ये क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस n में R2। तो ये 1/V माइनस 1/U इक्वल टू n-1 में R1। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें देखोगे तो ये है n-1। क्लियर? ये क्या है n-1 और ये क्या है 1-1। दोनों में डिफरेंस ये है कि n से 1 माइनस हो रहा है और ये 1 से n माइनस हो रहा है। जहाँ तक आपको पता है और हमको पता है कि अगर इसमें माइनस कॉमन कर लिया जाए, क्या अगर इसमें माइनस कॉमन कर लिया जाए तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा n में R2। क्लियर? और ये आपको पहले ही पता है कि ये किसके बराबर होगा 1/F के, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1/V माइनस 1/U किसके बराबर होता है 1/F के। इसमें से आप n-1 कॉमन कर सकते हो, बचेगा क्या 1/R1 और 1/R2। क्लियर है? क्योंकि ये कहाँ से आ गया, तो आपको पता है कि 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U आता है। दूसरा कंसेप्ट वही, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो इन्फिनिटी पर तो V क्या हो जाएगा F। क्लियर? तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया है 1/F बराबर n-1 और ये हो गया 1/R1 माइनस 1/R2। क्लियर है? तो इस प्रकार ये हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है? तो इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। बोर्ड में आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपको कहीं ना कहीं बोर्ड में दिखेगा। ठीक है? और वीडियो कैसे लगी और ये लेक्चर कैसे लगे और ये डेरिवेशन कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हमको भी अच्छा लगे। और फिर से वही बात आपसे कहेंगे कि अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी आप मैसेज कर सकते हो। क्लियर है?
तो इस डेरिवेशन को आप बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड में आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्लियर? और आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।